हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी मंगलम सीरीज में रीजनिंग बाय आशीष सर के द्वारा आप क्लासेस देख पा रहे हैं, जिसमें से इस लेक्चर में आइए हम लोग एनालॉजी के क्वेश्चन लेकर के आए। अभी 2-3 लेक्चर एनालॉजी के हो चुके हैं, अभी कुछ और टाइप बाकी है, जिसमें से आज हम लोग क्वेश्चन लेकर से आए। बहुत बेहतरीन अच्छी श्रृंखला लेकर के आए। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कार संबंधित है टायर से। कार किससे संबंधित है? टायर से संबंधित है। उसी प्रकार चेयर किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखा जाए जो ये कार है, ये यहाँ पर क्या है? कार है। तो जो कार है तो देखा जाए कार में टायर होते हैं। कार में क्या होते हैं? टायर होते हैं। तो यानी कि कार जो है वो कैसे खड़ी होती है? वो टायरों के सहारे खड़ी होती है यहाँ पर। उसी प्रकार से जो चेयर है, चेयर मीन्स कुर्सी है। जो कुर्सी है इसमें क्या होते हैं? इसमें स्टैंड होते हैं, पैर होते हैं इसके, तो लेग होते हैं। तो यहाँ पर जो अपना ये ऑप्शन डी वाला ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि जिस प्रकार कार में टायर होते हैं वो टायर से ही खड़ी होती है, उसी प्रकार चेयर में क्या होते हैं? लेग होते हैं। इस प्रकार जो चेयर है वो कैसे स्टैंड करती खड़ी होती है? तो वो पैरों से खड़ी होती है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया? कह रहा है कि मिस का हिट से वही संबंध है। मिस का हिट से वही संबंध है जो लेट का किससे हो जाएगा? तो मिस मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा क्या? मिस हो जाएगा चूकना। क्या हो जाएगा? चूकना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिट का मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे पाना। यहाँ क्या हो जाएगा? पाना। तो यहाँ पर चूकना और यहाँ पर क्या हो गया? पाना। तो इसका यहाँ पे अपोजिट वर्ड दिया गया, विलोम दिया गया। तो यहाँ पर जो मिस है ये चूकना हो गया और हिट क्या हो गया? यहाँ पर पाना हो गया। अब विलोम शब्द दिया गया, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे लेट। लेट क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा लेट मीन्स हो जाएगा देर से या देरी से, देर से हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देर से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका जो विलोम होगा, इसका जो होगा विलोम, इसका विलोम क्या बनेगा? विलोम बनेगा इसका क्या? जल्दी बनेगा। क्या बनेगा? जल्दी। क्योंकि वहां पर दिया गया है देर से, तो यहाँ क्या होगा? पहले से या जल्दी से। तो यहाँ पर अर्ली जो दिया गया ये सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। जिस प्रकार मिस क्या हो जाएगा? मिस हो गया, चूक गया, यानी उसी प्रकार से हिट पाना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया गया है? लेट। लेट मीन्स हो जाएगा देर से, और यहाँ पर पहले यानी जल्दी से, तो क्या हो जाएगा? अर्ली हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? अगले क्वेश्चन में है कि लिनन जैसे कपड़े से संबंधित है, उसी प्रकार सोना किससे संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ हम बात करें ये जो लिनन क्या है? लिनन जो है तो ये एक क्या होता है? ये रेशा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सन। क्या कहते हैं? सन होता है। ये सन होता है। ये जो लिनन है ये क्या है? सन है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये लिनन, ये क्या होता है? सन होता है, जिससे हम कह सकते हैं ये क्या है? ये एक प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक क्या है? ये रेशा है जो लिनन। तो इससे क्या बनाए जाते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं, कपड़े वगैरह पहने जाते हैं, और ये आरामदायक गर्मियों में वगैरह में होता है इसमें। तो ये लिनन है, लिनन एक कपड़े से संबंधित हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सोना किससे हो जाएगा? तो सोना क्या है? एक मेटल है, एक धातु है। तो सोना यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, धातु है। जिस प्रकार लिनन कपड़े से संबंधित है, अर्थात वो लिनन क्या है? सन है। तो जो सन है वो यहाँ पर एक प्राकृतिक क्या है? रेशा है। तो उसी प्रकार से सोना क्या है? सोना यहाँ पर क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया कि तालाब का पानी से ठीक उसी प्रकार से संबंध है जैसे माउंटेन का। यहाँ पे निम्नलिखित में किससे हो जाएगा? तो यदि हम बात करें जो तालाब है, तालाब में क्या होता है? तालाब में पानी होता है। तालाब में क्या होता है? पानी होता है। उसी प्रकार से देखा जाए यहाँ पे माउंटेन, यानी ये पर्वत है। माउंटेन क्या है? यहाँ पे पर्वत है। जो ये पर्वत है इसमें क्या होते हैं? इसमें चट्टानें होती हैं। इसमें क्या होती हैं? तो चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? चट्टान। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार तालाब में भैया क्या होता है? पानी होता है। तालाब में क्या होता है? पानी होता है। उसी प्रकार पर्वतों में क्या होती है? यहाँ पे चट्टानें होती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन यहाँ पे जो ये सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले स्लाइड पे आते हैं। ये आरआरबी क्वेश्चन में पूछे गए सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो और लगभग क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपने भी मूल्यांकन किया होगा, पढ़ा होगा, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ अगला दिया गया क्वेश्चन, तेज दिया गया, तेज हवाई जहाज। तो जो हवाई जहाज होता है वो तेज चलता ही है। तो इसी आधार पे यहाँ पे दिया गया है कि जो ये तेज दिया गया है, तो तेज किससे है? यहाँ पे
हवाई जहाज से है उसी प्रकार संबंधित, उसी तरह यहाँ पे मंद, मंद क्या हो जाएगा, चलना, दौड़ना, व्यायाम, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी बहुत आराम चलती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मंद हो जाएगा। तो यानी कि मंद क्या है, मंद चलती क्या, बैलगाड़ी, और तेज क्या चलता भैया, हवाई जहाज चलता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार तेज का संबंध हवाई जहाज से, उसी प्रकार यहाँ पर मंद का संबंध किससे हो जाएगा, बैलगाड़ी से हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाइफ अर्थात यहाँ पे चाकू, चाकू से हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये चाकू है, चाकू, तो चाकू से हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, यानी काटते हैं। यहाँ पर चाकू से हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। तो जिस प्रकार चाकू काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे यहाँ पर स्पैनर दिया गया है, यानी कि स्पैनर हम लोग यहाँ पर कुछ नट बोल्ट वगैरह उस तरीके से यानी कसने का काम करते हैं। तो यहाँ पर उसको पकड़ने की व्यवस्था जो होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे ग्रिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रिप कहा जाता है। जिस प्रकार से चाकू से हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को काटते हैं, उसी प्रकार से स्पैनर का काम क्या होता है, तो यहाँ पे ग्रिप करना यानी पकड़ना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दिया गया है चेक दिया गया और वैलिडेट दिया गया। चेक मींस क्या हो जाएगा, आकलन करना या आंकना हो जाएगा, है ना। और वैलिडेट उसी से यानी समानार्थी दिया गया, वैलिडेट से संबंधित है। उसी प्रकार यहाँ दिया गया मेक, मेक मींस क्या हो जाएगा, बनाना, मेक मींस क्या हो जाएगा, बनाना। उसी प्रकार से इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया ये क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, बनाना। जैसे हम लोग फोल्डर वगैरह नहीं बनाते, कहते हैं फोल्डर क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, उसी प्रकार से यहाँ पर ये चेक हो जाएगा, यानी वैलिडेट उसका समानार्थी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेक हो जाएगा, और मेक यानी समानार्थी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट करना, बनाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस प्रकार न्यू और ओल्ड दिया गया, यहाँ पर बात करें न्यू, न्यू का मतलब क्या हो जाएगा भैया, नया, न्यू का मतलब क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। और जो ओल्ड दिया गया, ये ओल्ड क्या हो जाएगा, पुराना, ये क्या हो जाएगा, ये पुराना हो जाएगा। जिस प्रकार अपोजिट वर्ड दिया गया न्यू का, न्यू दिया गया, उसका दिया गया ओल्ड यानी पुराना। उसी प्रकार से यहाँ पर डे, तो डे यहाँ हो जाएगा दिन, ये हो जाएगा दिन। तो इसका दिन का विलोम क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा रात, क्या हो जाएगा, रात। तो रात यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। रात को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट। जिस प्रकार से नए को हम पुराना कह सकते हैं, और उसी प्रकार दिन को क्या कहा जाएगा, रात कहा जाएगा। इस प्रकार से अपोजिट वर्ड आपको एनालॉजी में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो उसी टाइप में से ये क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्रेक, ब्रेक दिया गया, ब्रेक मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पे तोड़ना, तोड़ना। और अगला दिया गया यहाँ पे सील, तो ये सील क्या हो जाएगा, यहाँ पे यानी बंद करना, सील करना यानी बंद करना। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ब्रेक करना यानी तोड़ दिया जाए, सील मतलब क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। उसी प्रकार से टाल्क दिया गया, टाल्क मींस क्या होता है, यहाँ पे बातचीत करना, टाल्क मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बातचीत करना, बातचीत करना, बातचीत करना। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। आइए क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है, ब्रेक का सील से वही संबंध है जो टाल का है। तो यहाँ पे देखा जाए ये ब्रेक है, ब्रेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ब्रेक मींस हो जाएगा तोड़ना। और सील इसका दिया गया है, विलोम दिया गया है, यानी कि अपोजिट वर्ड दिया गया यहाँ पे सील, यानी कि ये बंद करना, बंद करना दिया गया। तो सील यानी कि यानी जो ब्रेक है तो ये तोड़ना हो गया, सील मतलब उसे क्या कर देना, बंद कर देना, अपोजिट है। यहाँ पे दिया गया टाल्क, टाल्क मींस क्या होता है, बातचीत करना, बातचीत करना। तो यहां पर बातचीत करने का विलोम क्या हो जाएगा, यानी कि एकदम शांत रहना। बातचीत का विलोम क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा शांत रहना, शांत रहना। तो यहां देखा जाए कि जिस तरीके से ब्रेक दिया गया है यानी कि तोड़ना, तो उसका अपोजिट वर्ड यहां पे क्या दिया गया है, सील दिया गया है, बंद करना। उसी प्रकार टाल का संबंध क्या हो जाएगा, यानी टाल्स मींस क्या हो जाएगा, टाल बातचीत करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, शांत रहना। शांत रहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखा जाए साइलेंट हो जाएगा। तो सी वाला यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम शांत रहना, साइलेंट रहना। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया कि लायन हो जाएगा शेर, लायन
ये क्या है, शेर। तो जो शेर है का संबंध रॉयर से है, रॉयर मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, दहाड़ना, इसकी आवाज है दहाड़ना। तो शेर क्या करता है, दहाड़ता है। उसी तरीके से हॉर्स यानी घोड़ा, हॉर्स ये घोड़ा है, घोड़ा क्या करता है, इसकी आवाज क्या होती है, घोड़ा हिनहिनाता है, हिनहिनाना। तो घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। जिस प्रकार से लायन, शेर यानी रॉयर ये क्या करता है, दहाड़ता है, शेर क्या करता है, दहाड़ता है। उसी प्रकार से जो हॉर्स जो घोड़ा है वो क्या करता है, वो हिनहिनाना, वो हिनहिनाता है। तो हिनहिनाने को हम लोग क्या कहेंगे, ये बी वाला, नेक, बी जो ऑप्शन दिया गया है नेक, यानी कि ये घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। जिस प्रकार से लायन यानी शेर क्या करता है, दहाड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया कि ब्लू का स्काई से वही संबंध है जो ब्राउन का किससे होना चाहिए। तो यहां देखा जाए जो ब्लू है, ब्लू क्या हो जाएगा, ये तो नीला हो जाएगा, नीला। ब्लू क्या हो गया, नीला। स्काई क्या हो गया, आकाश। तो यहां बात की जाए जो आकाश कैसा होता है, वो नीला होता है। आकाश कैसा है, नीला होता है। उसी प्रकार से ब्राउन, ब्राउन क्या है यहाँ पर, ब्राउन हो जाएगा भूरा। ब्राउन मीन्स क्या हो जाएगा, भूरा। तो जिस प्रकार आकाश क्या होता है, नीला होता है, और उसी प्रकार से ब्राउन यानी भूरा क्या होता है, तो भूरा होता है क्या, ऑप्शन में क्या दिया गया है, मड, वेट, वेसल्स, बोर्ड। तो यानी कि जो कीचड़ होता है, भूरा क्या होता है, कीचड़। तो कीचड़ होता है उसे क्या बोलते हैं, मड। जिस प्रकार से आकाश नीला होता है, उसी प्रकार से कीचड़ क्या होता है, यहाँ पे भूरा होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे जो ए वाला दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आकाश नीला हो जाता है, नीला होता है, और जो ब्राउन है वो कीचड़ कैसा होता है, भूरा होता है, जिसे हम लोग ब्राउन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, कह रहा है कि हाथ का अंगुली से वही संबंध है जो पेन का है। तो देखा जाए जो हाथ है, हाथ का ही अंगुली एक क्या है, भाग है, पार्ट है यहाँ पे। तो जो ये दिया गया है, तो यहाँ पर हाथ, और ये क्या दिया गया है, यहाँ पर अंगुली दिया गया है, अंगुली। तो हाथ से अंगुली का संबंध है, तो जो हाथ है उसी का भाग क्या है, यहाँ पे अंगुली है। उसी प्रकार से जो पेन होगा, आप ये देख पा रहे होंगे ये पेन, तो इसी पेन का ये जो भाग यहाँ पर निब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, निब। जिस प्रकार से ये हाथ है, हाथ का ये पार्ट क्या हो गया, उंगली हो गया। उसी प्रकार से ये पेन है, और इस पेन का जो ये पार्ट ये क्या हो जाएगा, निब हो जाएगा। तो इससे आंसर में आपको क्या मिलेगा, निब मिलेगा। तो इस आधार पर यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाथ से अंगुली, और उसी प्रकार से पेन क्या हो जाएगा, निब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंधित है टोपी। तो यदि हम बात करें जो ये दस्ताना है, दस्ताना, तो दस्ताना हम लोग कहाँ पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। दस्ताना कहाँ पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। तो टोपी, जो टोपी है वो टोपी कहाँ लगाते हैं भाई, सिर में लगाते हैं। टोपी कहाँ लगाते हैं, तो सिर में लगाते हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दस्ताना कहाँ पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, ग्लव्स है ना। और ये जो टोपी है, टोपी कहाँ लगाते हैं, सिर में लगाते हैं। इस आधार पर हमारा बी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से, हृदय का संबंध किससे, कार्डियोलॉजी से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्डियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हृदय का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हृदय में, हृदय का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार ये वृक्क है, ये क्या दिया गया, वृक्क दिया गया। वृक्क का अध्ययन किसमें किया जाएगा, तो यहाँ पे वृक्क का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, नेफ्रोलॉजी। क्या होता है, नेफ्रोलॉजी। जिस प्रकार से कार्डियोलॉजी में अध्ययन किसका होता है, हृदय का होता है, उसी प्रकार से वृक्क का अध्ययन किसमें होता है, नेफ्रोलॉजी में होता है। अगला दिया गया न्यूरोलॉजी, क्या दिया गया, न्यूरोलॉजी। इसमें हम कह सकते हैं इसमें मस्तिष्क, मस्तिष्क दिया गया है। मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है किसमें, न्यूरोलॉजी में किया जाता है। अगला दिया गया है रोमेटोलॉजी। रोमेटोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पर जो ये हड्डी है,
हड्डी या हम कह सकते हैं मांसपेशियां, मांसपेशियां। ये इसमें जो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, हड्डी हो गई या मांसपेशियां हो गई या हमारी नसें वगैरह हो गई, इसमें जो स्वेलिंग आ जाती है वो चिकित्सा विज्ञान किससे संबंधित है? रोमेटोलॉजी से संबंधित है। जिस प्रकार से मस्तिष्क का जो संबंध यानी चिकित्सा विज्ञान होता है वो क्या होता है? न्यूरोलॉजी होता है। और यहाँ पर जो वृक्क है, आंसर जो होगा वो आंसर ये हो जाएगा आपका नेफ्रोलॉजी। यानी कि जो कार्डियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? यहाँ पे हृदय का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार वृक्क का अध्ययन किसमें हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी में हो जाएगा। अगला दिया गया न्यूरोलॉजी, इसमें मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। अगला दिया गया रोमेटोलॉजी, इसमें हड्डी या हम मांसपेशियां वगैरह, इसमें जो स्वेलिंग हो जाती है ना, उसका अध्ययन इसमें करते हैं। अगला दिया गया न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होती है? न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या होता है कि ये नाभिकीय मेडिसिन है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो शारीरिक रोग होते हैं उनको पता लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये चिकित्सा विज्ञान का एक भाग है न्यूक्लियर मेडिसिन, जिसके तहत हम लोग रोगों का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ये दिया गया हृदय अर्थात कार्डियोलॉजी का संबंध किससे? हृदय से, क्योंकि कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया गया? वृक्क दिया गया। और वृक्क में किसका अध्ययन हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी का। किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे नेफ्रोलॉजी का हो जाएगा, इसमें नेफ्रोलॉजी का हो जाएगा। तो यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेफ्रोलॉजी। और हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है। तो भाई जो घोड़ा दिया गया है, घोड़ा और यहाँ दिया गया गाड़ी, तो गाड़ी और जो ये घोड़ा का संबंध है, यहाँ आप क्या बताएंगे कि जब गाड़ी चलेगी तो घोड़ा होगा तभी तो गाड़ी चलेगी। आपने देखा होगा जैसे बैल गाड़ी होती है उसी प्रकार से घोड़ा गाड़ी होती। तो जब गाड़ी में क्या होगा यानी घोड़ा होगा तभी तो गाड़ी चलेगी। उसी प्रकार से क्या दिया गया संबंध किसका हो? जो कार से। तो जो कार होगी, कार कैसे चलेगी? उसमें क्या होना चाहिए? उसका इंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंजन। जिस प्रकार से कार बिना इंजन के नहीं चल सकती है और गाड़ी बिना घोड़े के नहीं चल सकती है, तो यहाँ बताया गया है कि गाड़ी कब चलेगी? जब घोड़ा होगा। और उसी प्रकार से कार कब चलेगी? जब उसमें क्या होगा? इंजन होगा। क्या होगा? इंजन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिस प्रकार से घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है, अर्थात गाड़ी कब चलेगी? जब क्या होगा? घोड़ा होगा उसमें। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा? यानी कि अगला दिया गया है कार। तो कार कैसे चलेगी? जब उसमें क्या होगा? यहाँ पे इंजन लगा होगा कार में, तो कार आपकी चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हिनहिनाना घोड़े से वही संबंध है जो मिमियाना। तो घोड़ा क्या करता है? यदि हम बात करें यहाँ पर जो घोड़ा है, घोड़ा ये क्या करता है? ये हिनहिनाता है। यानी इसकी आवाज को हम क्या कहते हैं? हिनहिनाना कहते हैं। कि घोड़े की जो आवाज है, जो घोड़ा है ये क्या करता है? ये हिनहिनाता है। तो अगला वही संबंध हो जाएगा मिमियाना। तो मिमियाना कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा बकरी। क्या हो जाएगा? बकरी। तो बकरी की आवाज कैसी होती है? मिमियाने की आवाज होती है। कुत्ता क्या करता है? ये तो भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। गधा क्या, इसकी आवाज कैसे होती है? ये रेंकता है, रेंकता है। घोड़ा ही हिनहिनाता है और गधा क्या होता है? क्या करता है? ये रेंकता है। और भालू क्या करता है? ये कूकता है। भालू क्या करता है? ये कूकता है। अगला बकरी, बकरी का यहाँ पे बता ही दिया गया। बकरी क्या करती है? तो बकरी यहाँ पर मिमियाना, मिमियाना। तो बकरी मिमियाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी वाला सही हो जाएगा। जिस प्रकार से हिनहिनाना घोड़े से संबंधित है उसी प्रकार से मिमियाना कैसे हो जाएगा? बकरी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? अगले में कह रहा है कि भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का है। तो यहाँ पर देखा जाए जो ये भारत दिया गया, भारत, और यहाँ पर दे दिया गया क्या कि नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो ये देखा जाए जो भारत है, भारत की नई दिल्ली ये राजधानी होगी, कैपिटल होगी। तो जो ये भारत इसकी राजधानी दे रखा है यहाँ पर क्या? नई दिल्ली। तो उसी प्रकार से यहाँ पे चीन दे रखा है। क्या दे रखा है? चीन। तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। क्या हो जाएगी? ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे बीजिंग।
बीजिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बीजिंग हो जाएगा। जिस प्रकार भारत की राजधानी नई दिल्ली है उसी प्रकार यहाँ पर चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। और यदि हम बात करें यहाँ पर ये टोक्यो दिया गया, ये टोक्यो किसकी राजधानी है, तो ये जापान की है। टोक्यो किसकी राजधानी है, जापान की हो जाएगी। अगला दिया गया यहाँ पर क्या, ये दिया गया सियोल। क्या दिया गया, सियोल। तो ये सियोल किसकी राजधानी है, तो जो सियोल राजधानी है यहाँ पे सियोल दिया गया, तो ये किसकी राजधानी हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिण कोरिया। और ये प्योंगयांग, ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर कोरिया की राजधानी है, उत्तर कोरिया। बीजिंग अभी बता ही दिया गया, बीजिंग किसकी है, तो यहाँ पर चीन दिया गया। क्या दिया गया, चीन। और टोक्यो जापान। तो जिस प्रकार क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है, क्योंकि भारत की राजधानी यहाँ पर क्या है, नई दिल्ली है। तो अगला कह रहा है चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी। और जो ऑप्शन में दे रखे टोक्यो, टोक्यो किसकी राजधानी हो जाएगी, जापान की हो जाएगी। सियोल किसकी हो जाएगी, दक्षिण कोरिया की। और प्योंगयांग किसकी हो जाएगी, उत्तर कोरिया की राजधानी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। आइए अगला क्या दे रखा है कि जो गार्डन दिया गया है, गार्डन। तो ये गार्डन क्या है, ये बगीचा है। गार्डन क्या है, गार्डन, ये हो जाएगा बगीचा, ये हो जाएगा बगीचा। और जो उसकी देखभाल करता है, जो रक्षा करता है, तो वो होता है गार्डनर। क्या होता है, गार्डनर। और गार्डनर को हम लोग क्या कहते हैं, जो गार्डनर होता है वो क्या होता है, माली। यानी जो गार्डन है, बगीचा की देखभाल करता है उसे क्या कहा जाता है, गार्डनर यानी माली। गार्डनर क्या होता है, माली। तो अगला दिया गया जो गार्डन है, बगीचा, उसका जो देखभाल करता है वो कौन होता है, माली होता है। वही संबंध है जो म्यूजियम का। म्यूजियम, म्यूजियम क्या है, ये म्यूजियम जो है ये है संग्रहालय। ये क्या है, ये है संग्रहालय। और संग्रहालय की जो देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संग्रहाध्यक्ष। उसे क्या कहा जाता है, संग्रहाध्यक्ष। अर्थात संग्रहाध्यक्ष को इंग्लिश में यहाँ पे क्या बोला जाएगा, कुरेटर। क्या बोला जाएगा, कुरेटर। जिस प्रकार से गार्डन बगीचा है और उसकी देखभाल कौन करता है, गार्डनर अर्थात कौन करता है, माली करता है। उसी प्रकार वही संबंध जो म्यूजियम, म्यूजियम यानी संग्रहालय, संग्रहालय की देखभाल कौन करता है, संग्रहाध्यक्ष करता है। और इसे क्या कहा जाता है, कुरेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इस प्रकार से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर इम्फाल, ये कैपिटल दे रखा है। मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है, जो मणिपुर दे रखा है, मणिपुर की राजधानी यहाँ पे क्या दे रखा है, इम्फाल है। इम्फाल है। उसी प्रकार से संबंधित है जिस तरह से नागालैंड। तो नागालैंड यानी ये किसकी हो जाएगी राजधानी, तो क्या यानी कि नागालैंड, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा। क्या हो जाएगा, कोहिमा। तो यानी कि ऑप्शन ये डी आप देख पा रहे होंगे, कोहिमा। अगला दिया गया गंगटोक, ये गंगटोक किसकी राजधानी हो जाएगी, सिक्किम। सिक्किम राजधानी हो जाएगी। ये शिलांग दिया गया, ये किसकी हो जाएगी, मेघालय। किसकी हो जाएगी, मेघालय दिया गया। और अगला दिया गया आइजोल, किसकी हो जाएगी, मिजोरम। मिजोरम। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि मणिपुर इम्फाल, अर्थात मणिपुर अपना जो एक राज्य है उसकी राजधानी यहाँ पे कैपिटल क्या दे रखा है, इम्फाल दे रखा है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा। क्या हो जाएगी, कोहिमा से संबंधित है। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा डी। और यहाँ जो दिए गए गंगटोक, ये किसकी राजधानी, सिक्किम की। शिलांग किसकी राजधानी, मेघालय की हो जाएगी। और आइजोल किसकी राजधानी हो जाएगी, मिजोरम की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि चर्च ईसाइयों से जिस तरीके से संबंधित है उसी तरीके से सिनागोग किससे संबंधित है। जो ये चर्च दिया गया है, चर्च, तो ये चर्च क्या है, ये ईसाइयों का पूजा स्थल है। जहां पर ये लोग क्या करते हैं, ईसाई लोग पूजा करने जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है कि यहाँ पर चर्च कहा जाता है। तो जो ईसाई लोग हैं वो पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं। उसी तरीके से सिनागोग, ये जो सिनागोग है ये लोग पूजा करने, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिनागोग ये पूजा स्थल है, किसका है, यहूदियों का है। यहूदी जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, सिनागोग, यानी कि वो उनका पूजा स्थल है। और यहाँ पे जो अगला ये दिया गया ऑप्शन, ये मुसलमानों, तो यहाँ पर हो जाएगा मस्जिद। मस्जिद, जो मुसलमान भाई लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। और जो पारसी लोग हैं,
अगला जो ऑप्शन यहाँ बी दिया गया है पारसियों, ये कहाँ जाते हैं? तो ये जाएंगे क्या? अग्नि मंदिर, अग्नि मंदिर कहाँ जाएंगे? अग्नि मंदिर जाएंगे। और अगला जैनियों, ये कहाँ जाएंगे? तो ये जाएंगे देरासर, या फिर देरासर बोलते हैं, देरासर या फिर मंदिर ही कहते हैं, देरासर या फिर मंदिर। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चर्च ईसाइयों से जिस तरीके से संबंधित है, अर्थात जो ईसाई लोग हैं वो पूजा करने कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सिनागोग किससे संबंधित है? यहूदियों से। तो यहूदी लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं? सिनागोग में अपना पूजा स्थल के लिए वहां पे जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आंसर आपका ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये पहला ऑप्शन दिया गया कि मुसलमानों तो यानी मुस्लिम भाई जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से जो पारसी हैं तो वो कहाँ जाते हैं? अग्नि मंदिर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अग्नि मंदिर या अग्नियारी बोल देते हैं, अग्नियारी। अगला जैनियों, जो जैन लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? वो देरासर या फिर कहाँ जाते हैं? मंदिर में अपने पूजा स्थल के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अंधेरे से वही संबंध है। तो यहां पर देखा जाए जो ये प्रकाश दे रखा है, क्या दे रखा है? प्रकाश, प्रकाश। और इसका जो विलोम दे रखा है वो क्या दे रखा है? यहां पर अंधेरा, अंधेरा। तो जो प्रकाश है उसका अपोजिट वर्ड यहाँ पे क्या दिया गया है? अंधेरा दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ दिया गया क्या? पारदर्शी। क्या दिया गया? पारदर्शी, पारदर्शी। और इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो जिस प्रकार से प्रकाश का विलोम अंधेरा दिया गया उसी प्रकार से पारदर्शी का क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का है। तो क्रिकेट हम लोग खेलते हैं तो ये किससे खेला जाता है? ये क्रिकेट ये बल्ले से खेला जाता है। क्रिकेट किससे खेला जाता है? बल्ले से खेला जाता है। जो टेनिस किससे खेला जाता है? तो टेनिस रैकेट से खेला जाता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार से क्रिकेट किससे खेला जाता है? बल्ले से। तो यानी कि क्रिकेट खेलने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती? बल्ले की आवश्यकता होती। उसी प्रकार से जो ये टेनिस दिया गया है, टेनिस हम लोग खेलते हैं तो ये टेनिस किससे खेलते हैं यहाँ पर? तो टेनिस रैकेट से खेलते हैं। तो इस प्रकार से डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन में दिया गया दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दक्षिण अफ्रीका शब्द से उसी तरीके से संबंधित है जिस प्रकार पर्शियन शब्द ईरान से संबंधित है। तो यहाँ पर देखा जाए जो ये ईरान शब्द दिया गया है, क्या दिया गया? ईरान, ईरान ये एक देश है और इसकी एक यानी कि भाषा है पर्शियन, पर्शियन। ईरान एक देश है, इसकी एक भाषा यहाँ पर क्या दी गई? पर्शियन दी गई। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला देश क्या दिया गया? दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इसका यानी हम ये कह सकते हैं जिस प्रकार ये ईरान है, ईरान यहाँ पर्शियन दिया गया, इसकी एक ये क्या है यहाँ पे? ये भाषा है, यहाँ पे क्या है? भाषा है। उसी प्रकार से ये दक्षिण क्या है? अफ्रीका, इसकी भाषा क्या हो जाएगी? तो यहाँ कौन सी भाषा बोली जा रही है? इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया? अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो जाएगा अंग्रेजी, अंग्रेजी। तो ये भी क्या हो जाएगी? भाषा है। तो जिस प्रकार से ईरान एक देश है, वहां की जो बोली जाने वाली भाषा है वो पर्शियन है। उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका, यहाँ जो बोली जाने वाली भाषा है वो क्या हो जाएगी? अंग्रेजी हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कह रहा है कि आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का EMI से? तो जो ये व्यय दिया गया है, व्यय, और इधर क्या दे दिया गया है? EMI। तो यदि हम बात करें यहाँ पर, और अगला कह रहा है कि यहाँ पे आय, आय, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो जो व्यय है यानी कि हम ये बात कर सकते हैं जैसे कि हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई वस्तु उस तरीके से खरीदते हैं या बाइक वगैरह या 4 व्हीलर वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि फुल पेमेंट आपके पास नहीं होता तो आप EMI वगैरह
के आधार पर आप चीजें ले सकते हैं, और यहाँ पर आप मंथली या फिर 6 मंथ के आधार पर अपनी किस्तें आप जमा कर सकते हैं। तो ये देखा जाए जैसे मंथली हो गया, तो यदि व्यय हो रहा है यानी कि हर महीने में हमें देना है, वो चीजें व्यय करनी है, यानी कि वो अपने पास से वो चीजें जा रही, तो यहाँ पर ईएमआई हो जाएगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पे खर्च हो रहा है यानी व्यय हो रहा है, ईएमआई भरनी पड़ रही, उसी प्रकार से आय लगातार हमें कब मिलेगी, जब हमें मिलेगा क्या, वेतन मिलेगा। क्या मिलेगा, वेतन। तो हमें वेतन मिलेगा तो हमारी प्रत्येक माह में क्या, आय बढ़ती रहेगी। तो यही इसे आधार पर ये क्वेश्चन दिया गया कि व्यय किससे संबंधित हो जाएगा, ईएमआई से हो जाएगा, और आय किससे संबंधित हो जाएगा, वेतन से हो जाएगा। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि आय का वही संबंध किससे होगा, वेतन से होगा। जिस प्रकार किसका, व्यय का किससे हो जाएगा, ईएमआई से हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया क्या, कि धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो आमलेट का अंडे से है। यदि हम बात करें जो अंडा है, अंडा इसी से क्या बनता है, इसी से आमलेट, इसी से क्या बनता है, आमलेट बनता है। तो अंडे से हम लोग क्या बना लेते हैं, आमलेट बना लेते हैं। और अगला क्या दिया गया, धातु। तो यानी कि यदि हम बात करें यहाँ पर ये धातु, तो ये धातु किससे बनेगा। तो यदि हम ये कहें कि ये जो अयस्क होता है, अयस्क में कई प्रकार के वो तत्व होते हैं उस प्रकार से, तो इससे जब शुद्धिकरण हम लोग करते हैं तो वहां से जो चीजें अलग अलग की जाती है, तो वहां से क्या निकाला जाता है, धातु निकाला जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयस्क को जब प्यूरिफायर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तो वहां से क्या निकलता है, धातु निकलता है। तो क्वेश्चन में कह रहा था धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो आमलेट का। तो यानी जिस प्रकार से देखो अंडे से हम लोग क्या बनाते हैं, अंडे से आमलेट बना लेते हैं, उसी प्रकार से अयस्क से क्या बना लिया जाता है, धातु बना लिया जाता है। तो ये आज के 26 क्वेश्चन थे। अगली स्लाइड में हम लोग फिर आपसे मिलेंगे, और इन क्वेश्चनों को आप बेहतरीन तरीके से आप तैयार करते रहिए, और ये उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे आरआरबी ग्रुप डी में। और रीजनिंग को लेकर के आप निश्चिंत रहिए, सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे। मंगलम सीरीज के द्वारा आकांक्षा क्लासेस में आप सभी क्लासेस और भी चल रही हैं, जिसमें से आप क्लासेस देख पा रहे होंगे। और बाकी नेक्स्ट स्लाइड में आप सभी से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।